गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर हम आपको यहाँ पर फुल सोल्यूशन देने वाले हैं। तो आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, कैसे 100 to 100 मार्क आपको लाना है, करना है, आने को तो बात जो भी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th का स्पेशल है, 3.25 घंटे आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 सेक्शन बटे होते हैं। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए रीडिंग का। तो ये आप जब इसका आंसर देंगे तो आपको लिखना होगा सेक्शन ए रीडिंग। ये आप जरूर लिखेंगे तभी आपकी अच्छी कॉपी बनेगी। तो यहाँ पर पैराग्राफ रहता है, उस पैसेज के थ्रू जो है आपको 15 नंबर दिया जाता है, उसी में आंसर आपको ढूंढना होता है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आपको पूरा पढ़ना होगा। आप इसको एक बार 2 बार जब तक समझ में ना आ जाए 2-3 बार आप पढ़िए। उसके बाद जो है जो भी बार 15 नंबर के क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको देना है। अगर आप बिना पढ़े देते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या होगी, इसलिए 2-3 बार जरूर पढ़िएगा जब तक समझ में आ ना जाए। 15 नंबर की बात है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द यंग मैन वांट फ्रॉम हिज फादर। तो यहाँ पर द यंग मैन वांटेड फ्रॉम हिज फादर टू अ स्पोर्ट कार। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा आंसर लिखेंगे, जो एग्जैक्ट आंसर है वही आपको लिखना है। 2-3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी कि 25 से 30 वर्ड मुश्किल से जाएगा। अगर बड़ा जा रहा है तो आपको वहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, दिक्कत नहीं है, आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड हिज फादर कॉल द यंग मैन इन हिज प्राइवेट स्टडी। तो हिज फादर कॉल्ड द यंग मैन in his private study to talk with him and handed a beautiful wrapped gift। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर लिखेंगे कैसे, जैसे व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द यंग मैन टू सी द प्रेजेंट। तो द रिएक्शन ऑफ द यंग मैन वाज एंग्री टू सी द प्रेजेंट। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। इतना याद रखिए, आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम यहाँ पर करके आपको दिखाए हैं। आफ्टर मेनी ईयर्स व्हाट डिड द यंग मैन रियलाइज। तो आफ्टर मेनी ईयर्स द यंग मैन रियलाइज्ड दैट हिज फादर वाज वेरी ओल्ड एंड हेंस ही शुड हैव गॉन टू हिम। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, आपको 12 नंबर यहाँ पर मिल गया, 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद 1-1 नंबर का 3 क्वेश्चन होता है, वो जो है ग्रामेटिकली होता है। ग्रामेटिकली क्या, होमोफोन्स यानी वर्ड मीनिंग से रहता है या अपोजिट सिनोनिम से रहता है, अदर कुछ नहीं रहता है। तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेस्ट डिजाइन एबव द नॉर्मल पोजीशन। दूसरा है व्हाट इज मीन्ड बाई ओनिंग प्रॉपर्टी, तो पेड इन फुल। व्हाट इज द मीन्ड बाई शोइंग अनहैप्पीनेस, तो स्टॉर्म्ड ऑन आउट ऑफ द हाउस, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, यानी कि घर से बाहर होने की स्थिति। ठीक है, घर से बाहर चले जाने का मतलब क्या होता है, हम ना खुश हैं, यानी खुश नहीं है इसलिए हम घर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 15 नंबर सोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो आपको जो आंसर मिलेगा इन तीनों का 1-1 नंबर का, ये आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा। जब आप 3 बार पढ़े रहेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में बता देगा कि ये इसका आंसर यही होगा। आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो पूरा पैराग्राफ में ढूंढोगे कहाँ पर आंसर है। तो 15 नंबर आपको लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा 3 बार कम से कम, जब तक समझ में ना आ जाए। ये है जरूरी नहीं एक बार में ही आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दूसरे का आंसर देना है तो सेक्शन बी डालना है। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा, तब कंफर्म है कि आपकी कॉपी अच्छी बनेगी। तो इसमें सेक्शन बी में क्या होता है, आर्टिकल होता है और जो है लेटर होता है। तो आर्टिकल देखिए 10 नंबर का आता है, 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है, यानी लगभग 1 पेज आप लिखेंगे आर्टिकल, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉपी बड़ी होती है। तो यहाँ देखिए साइंस, इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज, तो मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है बता दिया था आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं साइंस एंड इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज। तो यहाँ पर आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं, हम इसको पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो आप इंट्रो देंगे, ठीक है, उसके बाद यूजेज ऑफ साइंस देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली आराम से। उसके बाद जो है एब्यूजेज ऑफ साइंस देंगे, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स इन लाइफ। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये आप आराम से इसको पढ़िए। ठीक है, बहुत ईजी भाषा में है, आपको नहीं तैयार होगा तभी अभी तैयार हो जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये हमारा कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पर जो आर्टिकल है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, तो इंट्रो देंगे पहले। ठीक है, इंट्रो देने के बाद जो है हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सम टिप्स रिकॉर्डिंग वुमेन सेफ्टी, ठीक है, टिप्स देंगे कैसे हम महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सारे टिप्स हैं कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। और उसके बाद जो है कंक्लूजन दे देंगे हम, 2 लाइन में, बात खत्म। ठीक है, 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। आप जितना सुंदर लिखे रहेंगे आपको उतना अधिक नंबर वहाँ मिल सकता है, मतलब 10 में ही मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पर लेटर आ जाता है, तो लेटर हमने बता दिया है, ठीक है, कैसे आपको लिखना है, और 4-5 लेटर बता दिया है। ये लेटर आप ऐसे लिख देंगे, बहुत ही ईजी वे में बताया है, कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर ये लेटर हमने बताया था, वही लेटर इसमें आया है। ठीक है, तो ये आप पूरा का पूरा छापेंगे। ठीक है, आराम से छापेंगे। ठीक, उसके बाद जो है हमने आपको ये बताया था कि आप जो है सेंडर, रिसीवर और डेट, ये और सब्जेक्ट, ये इतना लिख देते हो 2-3 नंबर वहीं मिल जाएगा 10 नंबर में। आप नॉर्मली बना के लिखते हो, कोशिश करते हो तो 10 में तो 6-7 नंबर आसानी से मिल जाएगा, आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल बोर्ड इन्फॉर्मिंग ऑफ द एनी सैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, इस पर लिखना है लेटर। तो यहाँ पर देखिए आपको फुल फॉर्मेट वही रहेगा, केवल आपको सब्जेक्ट और थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग करना रहेगा। तो इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी वे में है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद यहाँ पर
थैंकिंग यू योर फेथफुली राम प्रजापति। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर फुल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ग्रामर में आते हैं, देखिए तो ये आपको लिखना पड़ेगा कॉपी के ऊपर सेक्शन सी ग्रामर, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को, याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के से पहले ये बहुत बड़ी टिप्स दे रहा हूँ। तो अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। लिंकन ने कहा था द फ्रेज एट लार्ज मीन्स क्या होता है, तो एट लार्ज का फ्री होता है, क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। और उसके 2-2 नंबर के हैं, तो जान लीजिए 5 दूनी 10 नंबर यहाँ मिलने वाला है। सिनोनिम्स ऑफ डेनी, तो रिफ्यूज होता है, इनकार करना, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि ही डाइड फ्रॉम कॉलेरा, तो फ्रॉम, इसमें फ्रॉम में गलती है, बोल रहा इरर बताइए, तो फ्रॉम में गलती है, ठीक है, यहाँ पर ऑफ होगा, OFF, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि एंटोनिम्स ऑफ लॉयल, तो लॉयल का क्या हो जाता है, डिसलॉयल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 10 नंबर का रहेगा, जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स यू आर ऑल वेरी डियर टू मी, तो आई ऑलवेज से टू माई फ्रेंड्स दैट यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। नेक्स्ट है इसमें दूसरा, एक ही करना होता है, 2 नंबर मिलता है। आई से टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम, आई आस्क्ड हिम इफ या वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम, ठीक है, 2 नंबर यहाँ मिल गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंबाइन करना है, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स दोनों में से करना है। तो ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, डिस्पाइट बीइंग सिंपल ही इज रिच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा है कि लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट, इट कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स में द लास्ट नाइट वाज वेरी हॉट सो आई कुड नॉट स्लीप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जो है वन ऑफ द डायरेक्टेड, यहाँ पर अफर्मेटिव में पैसिव में करना है, तो अफर्मेटिव देखिए नो सूनर आई एंटर्ड द रूम देन ही स्टार्टेड रीबकिंग मी, तो एज सून एज आई एंटर्ड द रूम ही स्टार्टेड रीबकिंग मी। इसमें है पैसिव वाइज ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, तो हिज फादर वाज बेग्ड टू फॉरगिव हिम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर एक करना होता है 2 में से, तो 2 मील्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर 2 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर आर के बजाय इज कर देना है। ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे, यहाँ पर रिटर्न का मतलब भी लौटना होता है, बैक का मतलब भी पीछे यानी लौटना ही होता है, तो दोनों चीज़ प्रयोग नहीं होती, एक ही होगा, तो ही रिटर्न यस्टरडे, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पेयर्स होते हैं, वर्ड पेयर्स होते हैं, उसमें जो है दो में आता है, दोनों में से किसी को करना होता है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। वाक्य प्रयोग कर देते हैं, अर्थ नहीं लिखते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो असेंट लिखा है, तो असेंट का मतलब आरोहण होता है, ठीक है। तो दे चीयर्ड द असेंट ऑफ द हॉट एयर बैलून, आरोहण यानी ऊपर उठना, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें असेंट जो है अनुमति होता है, ही गेव हिज असेंट ईगरली। दूसरा इसमें था कि बैड बेड, ठीक है, तो बैड मतलब बुरा होता है, बड़े मतलब बड़े होते हैं, तो बैड अ बैड थिंग नेवर डाइज, बड़े का सी बड़े फेयरवेल टू हर सन, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन, तो आपको यहाँ 20 नंबर मिल चुका है, ट्रांसलेशन आता है इसमें ग्रामर सेक्शन में, तो 5 नंबर का आता है, नहीं आता है करना तभी आपको करना है, जैसा हो सके वैसा करना है, लेकिन करना है, ये याद रखिएगा। जान लीजिए 5 में से 2 नंबर नहीं लेना है, 3 नंबर नहीं लेना है, करके आइएगा। तो यहाँ पर इस ट्रांसलेशन का ये जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन डी, तो सेक्शन डी आपको कॉपी में लिखना है ऐसे जैसे लिखा गया है, सेक्शन डी लिटरेचर। उसके बाद इन सभी का आंसर आप देंगे, ठीक है, नहीं आएगा तब भी आप पढ़े होंगे, कुछ पढ़े तब लिखना है, बिल्कुल लिखना है। 4 में से 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा तो आप लिखना कोशिश करना, पूरा का पूरा आंसर देना। 8 नंबर का ये 40 वर्ड में है, यानी 3-4 लाइन मुश्किल से, ठीक है। और ये डिटेल वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 80 वर्ड में लिखना है, तो लगभग 6 से 8 लाइन में निपटा डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 नंबर इस पर मिलेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो है पोएट्री से है, तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्स वाज गैस वर्स विथ फायर, तो ये जो है कीपिंग फाइट्स पार्ट से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ वर आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन, तो ग्रीन वर्स विद पॉइजनस गैसेस एंड वर्स विद द फायर आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन, 2 नंबर मिल गया। व्हाट इज द एंड ऑफ सच वर्स, द एंड ऑफ सच वर्स एंड इन्वायरमेंटल डैमेजेस विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ, यहाँ भी 2 नंबर आपको मिल गया। आपको उसी जो है जो पैसेज है पोयम का, यानी पोयम है 4 लाइन 5 लाइन जो भी रहेगा, उसी के थ्रू आपको आंसर देना है। आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। व्हाट वुड सच पर्सन्स डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट, ही सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया आता है, 4 नंबर का आता है, तो सेंट्रल आइडिया माई मदर है 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों में से आपका एक कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 नंबर वहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर माई मदर है 66 का ये सेंट्रल आइडिया है, देख लीजिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी हमने अपलोड किया है अपने चैनल पर, कीपिंग क्वाइट भी अपलोड कर दिया है हाल फिलहाल में, माई मदर है 66 ये भी किया था, लेकिन यहाँ पर लेकर छाप दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 11 नंबर, यहाँ 4-4 8 नंबर मिलेगा, ये भी आपको करना है चाहे जैसे करना है। उसके बाद आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है 80 वर्ड का, ये भी 8-10 लाइन में 7-8 लाइन में निपटाएंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। तो ये पूरा कंप्लीट होता है क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर का विथ सोल्यूशन। तो आपको जो इसमें समझ में आया हो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। आपको बेस्ट ऑफ लक टुडे एग्जाम के लिए, इंग्लिश एग्जाम के लिए 100 में 100 आप करके आइए और आपको 100 में 100 मिले।
गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।